नमस्कार, मध्य प्रदेश की बड़ी बहस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। आज की बहस आस्था की नहीं, आज की बहस इतिहास, पहचान और राजनीति की है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार का दावा है कि हनुमान, बाली, सुग्रीव और पूरी वानर सेना गोंड कोरकू आदिवासी परंपरा से जुड़ी थी। सिंघार कह रहे हैं ये अंधविश्वास नहीं, ये आदिवासी समाज के धर्म ग्रंथों और इतिहास में दर्ज तथ्य हैं। उन्होंने गौंड धर्म ग्रंथ सद्विचार का हवाला दिया। रामायण में माता शबरी को भील समाज से बताया और कहा कि आदिवासी समाज के योगदान को जानबूझकर कमतर दिखाया जा रहा है। लेकिन बीजेपी का जवाब भी सामने है। विधायक रामेश्वर शर्मा कहते हैं हनुमान जी सबके भगवान हैं। अगर कोई उन्हें आदिवासी मानता है तो बीजेपी को आपत्ति नहीं, लेकिन आस्था को राजनीति का औजार क्यों बनाया जा रहा है? ऐसे में सवाल है कि क्या हनुमान जी की आदिवासी पहचान इतिहास का हिस्सा है या राजनीतिक व्याख्या? क्या धर्म ग्रंथों की अलग अलग व्याख्या समाज को जोड़ती है या तोड़ती है? क्या आस्था पर सवाल उठाना सही है या पहचान पर चर्चा जरूरी है? लोग उस सेना में राम के साथ थे, वो सब आदिवासी थे। राम को अगर जिताया है तो आदिवासी को कारण जीते। हम हनुमान की पूजा करते, गांव गांव में हनुमान के मंदिर है जो हमारे वंशज है। मैं तो कहता हूं कि वो भी वानर थे, वो भी आदिवासी थे। लेकिन जब ये हिंदू की बात करते, भगवानों की बात करते, तो मोदी जी पतंग उड़ाते हनुमान की। कल ये हनुमान की पतंग उड़ा रहे, मतलब आदिवासियों को उड़ा रहे। तो क्या आदिवासी तक कमजोर है जो उड़ जाएगा? बोलो, नहीं उड़ेगा। आदिवासी के पास तीर भी है, कमान भी है, और गुस्सा भी है, ताकत भी है। ये खुर्राटी आदिवासी की भाजपाइयों सुन लो, अगर हमारे रीति रिवाज, हमारी संस्कृति से आप अगर खिलवाड़ करोगे तो आपको हम इस क्षेत्र में नहीं घुसने देंगे। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। जब उमंग सिंघार से बड़ा नेता तो कांग्रेस में आज की तारीख में कोई है नहीं। अब जो विधायक है उससे उमंग सिंघार जी निपटेंगे, वो उसको नोटिस देंगे। हनुमान जी के प्रति हमारी आस्था, भरोसा, विश्वास था, है और रहेगा। और इसलिए उमंग सिंघार जी ने जो व्यक्त किए, हम उनके भावना, उनके शब्दों को भी स्वागत करते हैं। इसलिए हम तो कहेंगे जगह जगह हनुमान जी के मंदिर बनाए जाएं, हनुमान जी के लॉकेट पहनाए जाएं, हनुमान चालीसा का पाठ किया जाए। हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो सबकी शुद्धि होगी, मन में शक्ति आएगी, समर्थ पैदा होगा और राम भक्ति पैदा होगी। इसलिए अधिक से अधिक राम भक्ति के लिए हनुमान मंदिरों के निर्माण करें। उमंग सिंघार जी के साथ में हूँ। पिछले दिनों कह रहे थे हम हिंदू ही नहीं। अब वो उनका जो भी परिवर्तन हुआ, जब भी जो परिवर्तन हो अच्छा हो, हम अच्छे परिवर्तन के लिए ही हिंदू काम करता है। हिंदू सब में आज नहीं तो कल अच्छा सूरज का उदय होगा, यही भावना से सबको पूजता है। और इसलिए जिस भावना से भी वो हनुमान जी की पूजा उन्होंने शुरू की है, उमंग सिंघार जी ने, मैं उनका स्वागत करता हूं और उनसे आग्रह करता हूं कि राम, लक्ष्मण, जानकी के साथ हनुमान जी के मंदिर जगह जगह बनाइए और खूब हनुमान जी की पूजा करिए। और जो विधायक हनुमान जी का विरोध कर रहा है, उस विधायक को दल से निकाल के बाहर करिए, नहीं तो उसके घर पे भी जाकर एक मंदिर बनवाइए। ट्रोल कर रही है तो मैंने जिस आधार पे कहा कि गोंडी धर्म ग्रंथ के आधार पे कहा, गोंडी धर्म ग्रंथ के अंदर जिस प्रकार से चाहे हनुमान जी हो चाहे सुग्रीव हो, सबको आदिवासी बताया गया। तो भाजपा से मैं कहना चाहता हूं कि गोंडी धर्म ग्रंथ और गोंड समाज को जवाब दे, या तो अगर आप नहीं मानते तो गोंड समाज को बोल दे कि हम नहीं मानते। बताए भाजपा। जितने लोग उस सेना में राम के साथ थे वो सब आदिवासी थे। राम को अगर जिताया है तो आदिवासी को कारण जीते। हम हनुमान की पूजा करते, गांव गांव में हनुमान के मंदिर है जो हमारे वंशज है। मैं तो कहता हूं कि वो भी वानर थे, वो भी आदिवासी थे। लेकिन जब ये हिंदू की बात करते, भगवानों की बात करते, तो मोदी जी पतंग उड़ाते हनुमान की। कल दो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधा आपका परिचय करा दें। सत्येंद्र जैन है बीजेपी से प्रवक्ता। सत्येंद्र जी, आपका स्वागत है
कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता सीता शरण सूर्यवंशी इस वक्त हमारे साथ हैं। सीता शरण जी, आपका स्वागत है। सत्येंद्र जैन जी, शुरुआत आपके साथ कर रहा हूं। पूरी वानर सेना हनुमान जी के साथ, हनुमान जी समेत पूरी वानर सेना आदिवासी थी, कैसे देखें इस बयान को? देखिए, हाँ, आज ये कांग्रेस को ये सद्बुद्धि कहेंगे, लेकिन ये तो कुबुद्धि वाले लोग हैं। इनको पहली बार ये सद्बुद्धि आई है। नहीं, पहले तो ये कहते थे आदिवासी हिंदू नहीं है। अब भगवान हनुमान है तो हम तो इनको भगवान मानते हैं, तो पहली बार ये मानने लगे। और दूसरी बात है, फ्लिप फ्लॉप करते हैं। इनको अपने केंद्रीय नेतृत्व से पूछ लेना चाहिए कि जो सनातन को खत्म करने पे आमादा हैं, चाहे वो मल्लिकार्जुन खड़गे हों, चाहे वो राहुल गांधी हों, ये सनातन विरोधियों की गोदी में जाकर के बैठते हैं। कहीं ऐसा ना हो उमंग सिंगार को पार्टी से बाहर कर दिया जाए, क्योंकि ये कांग्रेस की रीति और नीति नहीं है। कांग्रेस ने 2007 में लिखित में हलफनामा दिया था सुप्रीम कोर्ट में, और उसमें कहा था कि भगवान राम इज द फिक्शनल कैरेक्टर, और उसके साथ साथ सीता, भगवान माता सीता, भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न, और जिनकी बात कर रहे हैं भगवान हनुमान और भगवान सुग्रीव, यह भी जो है फिक्शनल कैरेक्टर हैं। ये कांग्रेस नहीं मानती है, और ये विधिवत दिया। और भगवान राम का तो पानी पी पी करके विरोध किया है। तो जो जिनके दास रहे हैं भगवान हनुमान, भगवान श्री रामचंद्र जी के, तो वो बात ये देखिए, कांग्रेस को ये बातें, उमंग सिंगार को पहले लाइन ले लेना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी की क्या लाइन है। और जो राहुल गांधी कहते हैं कि हिंदू हिंसक होता है, हिंदू नहीं तो हिंसक होता सत्येंद्र जैन है। जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं कि उमंग सिंगार को कांग्रेस पार्टी की लाइन पता नहीं है? उन्हें पता नहीं उनकी पार्टी की लाइन क्या है? बिल्कुल पराग जी, उनको कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस राम विरोधी है, कांग्रेस रामद्रोही है, कांग्रेस सनातन द्रोही है। कार्रवाई वो करें या ना करें, आप जरूर करवा दीजिए सर कार्रवाई। नहीं, अब वही तो कांग्रेस को लेना है जवाब। लेकिन हाँ, ठीक है, हम जब जनता की अदालत में जाते हैं तो भगवान रूपी जनता इनके ऊपर बार बार कार्रवाई कर रही है। 25 साल से मध्य प्रदेश में बेरोजगार हो चुके हैं, और 15 साल से ठीक है। केंद्र में बेरोजगार हैं। चलिए सीता शरण जी से पूछ लेते हैं ना सर, वो कार्रवाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। सीता शरण जी बताइए। सर, सवाल मेरा बड़ा सीधा सा है कि राजनीति जब भी होती है आदिवासियों को लेकर, आदिवासियों का नाम जब भी सामने आता है, आदिवासी इतिहास को क्यों इतना बढ़ा चढ़ाकर या फिर एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन उसको दिखाने की कोशिश की जाती है? क्या ये सम्मान का विषय है या फिर चुनाव का विषय है? पराग जी, जिस तरीके से जो बीजेपी प्रोपेगेंडा जो चलाती है, रामनाथ कोविंद जी को इन्हें राष्ट्रपति पद पर बिठाला तो तत्काल इन्होंने उगला कि हमने एक दलित को राष्ट्रपति बना दिया। जैसे द्रौपदी मुर्मू को बिठाला तो इन्होंने कहा कि हमने एक आदिवासी महिला को बिठा दिया है। तो राजनीति बीजेपी और आरएसएस जिस तरीके से जातिगत करती है, अब माननीय हमारे नेता प्रतिपक्ष द्वारा जो उन्होंने हनुमान जी पर जो कहा है कि वनवासी और आदिवासी राम की सेना में थे, ये तो सच है भाई। इस इतिहास को, जो ये ओरिजिनल इतिहास है कि सबरी भीलनी थी, और उन्होंने कहा, और उन्होंने तो बेहतर तरीके से कि रोज उनको कि हाँ मेरे राम आएंगे। तो आपने और हमने सबने देखा है, निषाद राज जी के मांगे ना उनके बटाना, कहीं तुम्हारे मर्म में जाना। तो निषाद राज जी वनवासी थे। तो उन्होंने जो गौड़ ग्रंथ का जो वर्णन किया है, ये ओरिजिनल इतिहास है। और आरएसएस और बीजेपी जो इतिहास पेश कर रही है इस भारत में, ये सत्ता तो हासिल कर रही है, लेकिन उनके उन पद चिन्हों पर या अपने घोषणा पत्र के अनुसार नहीं सीता शरण जी, असल में सवाल तो ये है कि सत्येंद्र जी पूछना चाह रहे हैं कि हनुमान जी क्या आपकी डिक्शनरी में एग्जिस्ट करते हैं? और पूरी वानर सेना, चाहे वो सुग्रीव हो, बाली हो, शबरी हो, क्योंकि वो कह रहे हैं कि आप लोग तो राम को ही नहीं मानते हैं, तो फिर हनुमान जी, सुग्रीव, बाली, शबरी, इन सबको कैसे मान रहे हैं? ये लोग कैसे एग्जिस्ट कर रहे हैं आपकी डिक्शनरी में? अरे हमारी डिक्शनरी में नहीं, ये भारत के हिस्टोरिकल्स में, इतिहास में है। तो वही तो कह रहे हैं सत्येंद्र जी कि आप लोग मानते कहां हैं सर? इस इतिहास को आप लोग मानते ही नहीं है। सत्येंद्र जी ये कह रहे हैं। सत्येंद्र जी देखो, सत्येंद्र जी को अब मैं ज्यादा क्या कहूं, जो जितने
अरे कह तो दीजिए देश प्रभु, के- आप जो कह देश दीजिए, के- क्यों नहीं कह सकते हैं? सत्येंद्र जी भी तो कह रहे हैं कि उमंग सिंगार पर कार्रवाई करिए, आप भी कह दीजिए जो कहना है आपको। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये मैं आपको बताऊं, कार्रवाई उन पर बनती ही नहीं है। जिस आराम तरीके जैन से साहब। हमने कांग्रेस को जो कोसा है, हम्म। कांग्रेस को जो कोसा है, और सबरी की मैं एक लाइन सुनाता हूं कि जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। क्या है? ये है कांग्रेस। और कांग्रेस को जिस तरीके से ये कोसते हैं, अब ये सत्येंद्र धर्म की जी को दुहाई यकीन देते हो गया हैं। होगा, अब ये- सत्येंद्र जी को यकीन हो गया ये- होगा कि सीता शरण जी की आस्था राम में है, शबरी में है, हनुमान में है, बाली में है, सुग्रीव में है। क्यों सत्येंद्र जी? बिल्कुल है। क्यों सत्येंद्र बिल्कुल जी? है। मैं जवाब क्यों दे दूं? नहीं? हाँ, सीता बोलिए। शरण जी से आज्ञा ले दीजिए साहब, मैं जवाब दे दूं। हाँ बोलिए बोलिए। बिल्कुल दीजिए। देखिए, मैं सीता शरण जी की व्यक्तिगत आस्था पर प्रश्न चिन्ह नहीं उठा रहा। उनकी आस्था वो उनके नाम में है। वो तो कह रहे हैं मैं कि मान सकता कांग्रेस हूं भी कि उनके मानती है अंदर राम कोई को सर, तत्व वो है। कह रहे हैं कि कांग्रेस भी मानती है, आप कैसे कह रहे हैं कि उमंग सिंगार पर कार्रवाई करिए? उन्होंने गलत क्या कहा? देखिए, मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं आधार बताता हूं, मैं रीजन देता हूं, आप देखिएगा। देखिए, भगवान राम के समय में, रामायण के समय में महारीच भी हुए और कालनेमी भी हुए, और कांग्रेस वर्तमान की कालनेमी है, वर्तमान की मारीच है। ये मारीच का फैलाना बिल्कुल गलत चाहते है। हैं, ये फैलाना चाहते हैं। काल ने और भी ये हम बीजेपी बहुत- है। काल ने भी आप सुन बीजेपी लीजिए, है। आप सुन लीजिए, सत्येंद्र पराग जी जी, से बोलिए, सुन लीजिए। उघरे चलिए, पराग जी, मुझे बोलने न दीजिए। ठीक है। होए निभाऊ, काल अब आप सुन लीजिए। ने देखो देखो भैया, देखो सीता शरण जी, ये गलत बात है। रावण। ये देखिए, ये कालनेमी के रूप हैं। ये कालनेमी भी ऐसे ही भजन गाते थे, और भगवान हनुमान के काज में जो भगवान संजीवनी बूटी लेने गए थे, बीजेपी तो उनके लिए रोड़ा बीजेपी है पैदा कर रहे थे। कालनेमी, तो वर्तमान के कांग्रेस काल, नहीं है। आप सुन लीजिए सीता शरण जी, मैंने बड़ा ध्यान से सुना, आप अपने समय बोलिएगा। देखिए, बहुत अच्छी डिबेट है, जी। डिरेल मत करो आप डिरेल मत करो, मेरा आग्रह है आपसे। देखिए, मैं बता दूं, कांग्रेस, सीता शरण जी की व्यक्तिगत उस पर नहीं जा रहा मैं, लेकिन कांग्रेस जरूर वर्तमान की कालनेमी है, कांग्रेस जरूर वर्तमान की मारीच है, और बार बार सिद्ध करते हैं। चलिए, नेहरू जी को ले लीजिए, नेहरू जी ने सनातन आस्थाओं को ठेस पहुंचाई। आज हमारे भगवान सोमनाथ, जो 1000 वर्ष पूरे हो रहे हैं जब उनको उस मंदिर पर आक्रमण हुआ था, तो उस अभी अभी हमने मनाया, सोमनाथ का उत्सव मनाया। और नेहरू जी ने क्या किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी प्रथम राष्ट्रपति जी थे, उनको रोका था कि आप मत जाओ, हम ये काम, हमारा काम नहीं है, सरकार को नहीं करना चाहिए। और सरकार को मंदिर बनाने से भी रोका गया, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को भी उन्होंने रोका, लेकिन वो माने नहीं। देखिए, और कांग्रेस, इंदिरा जी का ले लीजिए, जो नवंबर 1966 6 या 7 नवंबर की बात है, और हमारे जो संतों को, जो गौ माता का आंदोलन कर रहे थे, उनके लिए गोलियों से भूनने वाली कांग्रेस पार्टी। और कांग्रेस ने कहा कि राम तो है ही नहीं, और कांग्रेस ने कहा हिंदू आतंकवादी होते हैं। अभी अभी मनमोहन सिंह जी की सरकार में हमने काफी सुना, हमारे कान, हमारा हृदय द्रवित हो गया, हम दुखी हो गए। हिंदुओं को इन्होंने इतना लज्जित और अपमानित किया, और हिंदुओं को बलात्कारी बताने वाले, भगवा को बलात्कारी बताने वाले, भगवा को आतंकवादी बताने वाले, हिंदू शब्द एक गाली ठीक है, इनके नेता कहते लेकिन रहे। सत्येंद्र और जी, हिंदू हिंसक होता है, राहुल गांधी ने कहा है संसद के सत्येंद्र जी, अंदर। अगर आप तो ये देखिए, कह रहे हैं, पाखंडी आप है। ये कह रहे हैं कि हनुमान जी और सबके हैं और आप- उनको आदिवासी आप बता दीजिए, इससे कोई दिक्कत नहीं, तो क्यों इतनी तीखी प्रतिक्रिया दे रहे हैं सर? नेहरू जी पर भी चले गए आप, क्यों इतनी तीखी प्रतिक्रिया दे रहे हैं? नहीं तो मैंने प्रमाण दिया ना आपको, मैंने कहा ना कि एक कालनेमी की तरह स्वांग रच रहे हैं। और है। जिस प्रकार से भगवान हनुमान, जिस प्रकार से भारत का, वर्तमान का भारत का जो स्वरूप है, वो भगवान हनुमान का ही स्वरूप माने, और उसका पर्याय उनसे गुण लेकर के, जब कोविड लेकिन- आया, कोरोना लेकिन आया, अब ये तो हमने बताइए लगभग सर, विश्व के ये 150 तो देशों बताइए। को संजीवनी बूटी की तरह, ठीक है। सुनिए तो 5 सेकंड दीजिए पराग जी, विश्व को संजीवनी बूटी की तरह हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दिया। और जब हमने कोवैक्सीन बना लिया, तो हमने कोवैक्सीन भी दिया, या हमने जो और भी वैक्सीन बनाई तो कोविशील्ड भी दिया। तो ये वो भारत है जो पूरी विश्व के लिए संजीवनी बूटी प्रदान करता रहा। तो अगर हम उस गुण को, अगर आसमान में उड़ा रहे हैं, तो हम भगवान हनुमान और भारत के गुणों को विश्व के अंदर प्रतिपादित कर रहे हैं, और कांग्रेस उनका विरोध कर रही है। कांग्रेस आदिवासियों की भी विरोधी है। जब द्रौपदी मुर्मू जी की बात आई, पराग जी, 5 सेकंड और, द्रौपदी मुर्मू जी के चुनाव की बात आई, तो कांग्रेस के आदिवासी विधायकों ने द्रौपदी मुर्मू जी को क्रॉस वोट किया था, वेब का उल्लंघन किया था, और उसको बहुत अच्छा काम किया था। मैं कहता हूं साधुवाद है आज। लेकिन कांग्रेस ने उनको आस्तीन का सांप कहा था, कांग्रेस ने गद्दार कहा था। कांग्रेस आदिवासी विरोधी, अनेक उदाहरण में अगले टर्म में दूंगा। ठीक है, लेकिन अब तो सीता शरण जी ने भगवान राम और
शबरी को ध्यान दिलाने वाले भजन भी गा दिए। अब आप कहेंगे उन पर भी कांग्रेस कार्रवाई न कर दे गई। सीता शरण जी, ये तो देखिए हम लगातार ये कहते हैं, हाँ, ठीक है। ये कांग्रेस का इसीलिए हाल हो रहा है, राम विमुख हाल तुम्हारा, रहा कोई न कुलरोवन हारा। और यही बात है कि जिस प्रकार मंदोदरी ने रावण को कहा था कि स्वामी तुम राम के विमुख हो गए थे, इसलिए तुम्हारा यह हाल हो गया, तुम आज हमारे मरणासन्न हो गए हो, कुछ देर में तुम देवगति को प्राप्त हो जाओगे, देव है ना आपका चलिए, स्वर्ग भजनों लोक की चले प्रतियोगिता जाओगे। मुझे लगता है शुरू हो गई है। तो आज कांग्रेस भी 15 साल से भगवान रूपी जनता राम बन गई है, और कांग्रेस विपक्ष में इसीलिए है। 25 साल से कांग्रेस मध्य प्रदेश में नहीं है, कांग्रेस आदिवासी विरोधी है, कांग्रेस सनातन विरोधी है। अरे ऐसा तो कांग्रेस सर, ऐसा तो संतन नहीं है, विरोधी है, ऐसा तो कांग्रेस नहीं है राम कि विरोधी एक मिनट सर, एक विरोधी मिनट। है। अरे सत्येंद्र जी की बात से मुझे एक बात याद आ गई। सीता शरण जी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि सत्येंद्र जी जो कह रहे हैं कि आप लोग भगवान राम को नकारते थे, तो उमंग सिंगार के जरिया ये कम से कम आप लोग पहल कर रहे हैं कि पहले हनुमान जी पर जाएंगे, सुग्रीव वाली और शबरी पर जाएंगे, फिर भगवान राम का भी बखान होगा। क्या रणनीति है इसके पीछे की आप लोगों की सर? क्या रणनीति है सीता शरण जी? इसको डिकोड करिए जरा। पराग जी ये बताइए कि राम जी की जो बात करती है बीजेपी के, नेहरू जी ने तो राम जी और लक्ष्मण जी और सीता जी की स्थापना कराई, राजीव गांधी जी ने ताला खुलवाया, ये तो पूरा देश जानता है ना, है ना। और सुप्रीम कोर्ट के आदेश जो से, डीएम थे, अरे और डीएम का अरे लेटर भी सर, है। लेकिन लग रहा है कि बोल रहे हैं। राहुल गांधी जी में आस्था नहीं है राम के प्रति। राजीव गांधी में थी, तो अरे, राहुल गांधी में बिल्कुल, नहीं है ये क्या? कांग्रेस पाखंड है, धूर्त है, नहीं, और ऐसा नहीं। भाजपा की अब बोलने चाल बोलने नहीं दीजिए, बन रही है। सत्येंद्र जी बोलने दीजिए उनको। डिबेट, देखिए झूठ सत्येंद्र बोल जी, रहे थे वो। देखो, 1948 डिबेट को में डाइवर्ट बोलने नेहरू तो जी दीजिए ने सर। पत्र लिखा और वो ठीक है। कलेक्टर को हटा दिया, कलेक्टर का अरे ट्रांसफर कर दिया भैया, था। पांडे जी नाम था उनका, सरनेम इतना पांडे क्या? था, उसको कांग्रेस कलेक्टर तो, साहब को हटा अरे दिया था सब कांग्रेस में स्थानांतरण। पड़ा है, सब मालूम है। आप ये बताइए कि अरे, सबरी भीलनी भारत के सिंह पास सोलंकी जी का राम सुन लो। चलकर आ गए। सीता एक शरण मिनट जी, सुन भरत तो सिंह लीजिए आप। सोलंकी जी कांग्रेस के अरे राष्ट्रीय जो नेता डिबेट रहे, है, केंद्रीय मंत्री रहे। अरे उस डिबेट वो पर कहते तो हैं रहिए। भगवान राम के पत्थरों पे कुत्ते पेशाब करते हैं। भगवान राम का अरे, मंदिर की जो पत्थर हैं उस पे अरे कुत्ते किसने पेशाब क्या करते कहा? हैं, आज उसको जो बताइए डिबेट क्या का बोला। मुद्दा है, ये अच्छी बात थी। आपने कांग्रेस ने क्या आप कार्रवाई की उनके डिबेट, ऊपर? कांग्रेस ने आप कभी ये उनकी आरती बताइए। उतारी? कांग्रेस ने रामद्रोहियों को केंद्रीय मंत्री बनाया, वो अरे केंद्रीय मंत्री सत्येंद्र रहे, जी, गुजरात कांग्रेस के यही अध्यक्ष तो रहे। है। वो कहते थे भगवान राम की बीजेपी के शिलाओं पे प्रवक्ताओं में यही बीमारी है कि नहीं नहीं, सत्य बीमारी सुनते नहीं है। कांग्रेस के आप अंदर सुन है तो मेरे लीजिए। मित्र। सीता शरण जी, कांग्रेस, अरे तो कांग्रेस बताओ को ना, भरत पूछने सिंह से, सोलंकी जी का बयान और दो ना। नेहरू जी भरत सोलंकी जी ने क्या? जो बोला था, भरत सोलंकी जी ने अरे कहा आप कि सुन तो अयोध्या लो। में राम मंदिर की पत्थरों पर एकलव्य भील कुत्ते पेशाब बालक, करते हैं। एकलव्य कांग्रेस भील ने क्या बालक के कार्रवाई की पांच उनके ऊपर? दूध बताओ हो ना, गए। बताइए आप। अरे भैया हमारे आप, सनातन आस्थाओं पर आज ठीक जो पहुंचाओगे डिबेट है, तो मैं पूछ रहा हूँ ना चलिए, आपसे, आप क्या चलिए आदिवासी- सीता श्रद्धा शरण कर रहे जी, क्या? एक एक करके मैं रखिए वही- अपनी अपनी बात, अपनी बात एक एक करके रखिए। सवाल सीता शरण जी ये है कि भगवान की पहचान की बात हो रही है, या फिर हम आदिवासियों को लेकर, उनके विकास को लेकर कैसे हम उनके लिए काम कर सकते हैं, इसके लिए कोई एक रोड मैप होना चाहिए। देखो आदरणीय, इनके 7 मिनिस्टर हैं आदिवासी, जी, और वो पावर विहीन है। चाहे यहां से लेके राष्ट्रपति तक देख लीजिए कि वो अब भी मौका मंदिर नहीं पे नहीं देते जा तो पाई। आप कहते कि देखिए ना- शामिल नहीं ना किया, शामिल कर जगन्नाथपुरी। लिया तो आप कह रहे हैं पावर नहीं है अब उनके देखिए, पास। अब देखिए आपकी एकलव्य ने जब शिक्षा लेने गए वो गुरु द्रोण के यहाँ, तो भील बालक भैया कह करके महाभारत में बाद जब में चले डिबेट जाओ, राम पे करी। ही तो रहो आप तो। अब मैं अरे, कहूंगा आप पौंड्रक हो, आप पौंड्रक हो, अरे तो महाभारत के पौंड्रक आप हो, आज महाभारत के डिबेट कंस आप है हो। आदिवासियों पर। महाभारत आज की डिबेट पूतना है ही कांग्रेस है, आदिवासियों पर महाभारत की अभी। पूतना कांग्रेस है। भैया तो आप सुन लीजिए, भरत सिंह सोलंकी अरे पे नहीं आपके बताया। बोलने से कुछ नहीं होगा। अरे सत्येंद्र जी, आपके भैया बोलने से देखो, राहुल गांधी कहते फिर हैं, इसमें कहा सीता है शरण जी, राहुल कि गांधी कहते हैं मंदिर जाने से राम मंदिर में होते हैं, हनुमान जी मंदिर में होते हैं, तो मंदिर जाने वाले लोग लड़कियां छेड़ते हैं। ये राहुल गांधी का बयान है कि जो मंदिर जाते हैं वो वही लड़कियां अर्जुन छेड़ते वही हैं। बाण। तो अर्जुन सीता का शरण गांधी जी, धनुष बताओ वहां ना। काम नहीं आया। जो एक भील बालक ने उस कुत्ते का मुंह बंद कर दिया, तो गुरु द्रोण ने कहा कि ऐसा भील बालक, तो उनने एक प्रतिमा बनाकर उन आदिवासियों की, ये प्रकृति पूजक है आदिवासी, ये प्रकृति पूजक को आप समझिए। और इसमें राम खुद चलकर गए सबरी के पास, गुरु द्रोण खुद चलकर गए, एकलव्य के पास ये कभी गए नहीं, ये कभी राम के पास नहीं गए, कृष्ण के पास नहीं गए। ये भील बालकों में, वो भीलों में इतनी ताकत सवाल तो थी। ये है कि राम के पास कौन नहीं गया है। अभी मौजूदा परिस्थिति में देखें तो राम के दर्शन करने कौन नहीं गया, ये सवाल आप लोगों से पूछा जाता है। खैर,
सत्येंद्र जी, एक नहीं, final reaction ये प्रश्न नहीं है पराग जी। हाँ। पराग जी, ये प्रश्न नहीं है। अरे रक्षा समिति के सदस्य है वो, राम जी, रक्षा समिति क्या के राम सारे जी पहले सदस्य नहीं संसद थे? के अभी अयोध्या गए दर्शन करने। नहीं, राहुल गांधी भी राम उसमें जी सदस्य पहले वो नहीं नहीं थे है। क्या? तो मोदी जी लेकर आ गए हैं राम जी को। राम जी, क्योंकि वो नॉन बायोलॉजिकल है, तो राम जी को मोदी जी लेकर आ गए। क्या पहले राम जी नहीं थे? चलिए ठीक वाह है साहब, सत्येंद्र ये जी, राजनीति, ठीक है, ये राजनीति ठीक है जी। सत्येंद्र जी फाइनल रिएक्शन रखिएगा, छूटा रखिएगा सर, समय आखिरी पड़ाव में। हाँ पराग जी, मैं वही कह रहा हूँ, कांग्रेस तो रामायण के युग की कालनेमी है और मारीच है। और अगर महाभारत युग की व्याख्या कर दी इन्होंने, तो महाभारत युग में एक कंस रहे हैं और उसके पौंड्रक भी हैं। जिस प्रकार से पौंड्रक एक चरित्र हुआ और दुर्योधन और दुशासन है। आप विलन कांग्रेस जो बनाने है में क्यों लगे हैं सत्येंद्र जी? जाती है। कांग्रेस को विलन बनाने में आप लोग क्यों लगे हैं? वो कांग्रेस कांग्रेस पार्टी, को एक मिनट सुनिए सर, कांग्रेस पार्टी के नेता ये कहते नहीं, हैं, विलेन नहीं बता एक रहे। मिनट सर, एक मिनट कांग्रेस कांग्रेस की पार्टी के सत्यता नेता बता ये रहा कहते हैं आपका एकाधिकार थोड़ी ना है सर, आपकी मोनोपोली है क्या भगवान राम को लेकर? ये नहीं, हमारी मोनोपोली नहीं है, ये देवरूपी जनता की चलो, मोनोपोली है। मंदिर बन और गया। देवरूपी की जनता कहती है, देवरूपी पराग जी जनता ने से कहा है पूछिए, कांग्रेस। मंदिर अब बन बताओ, गया है, अब अभी क्या है अभी ये तो स्वामी, मोनोपोली अरे है? बकवास की बात कर रहे हो। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने कहा, अभी कहा स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने कहा कि राहुल गांधी संसद में मनुस्मृति का विरोध करते हैं और वो उनको अरे हिंदू धर्म को